वेरी इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आप देख रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले आप पार्ट्स नाम जानिए। ये हो जाए स्क्रोटम है, ये दिख रहा है आपको स्क्रोटम। जो ये राउंड सा है वो स्क्रोटम है। और ये टेस्टिज है, उसके अंदर आता है टेस्टिज। टेस्टिज दो रहता है, पेयर होता है एक पेयर। और उसके आगे या एपिडर्मिस है, ठीक है। एपिडर्मिस से फिर क्रॉस करके ये जो लाइन आ रहा है भास डिफरेंस, और भास डिफरेंस से क्रॉस किया है यूरेटर से, ठीक है। जो किडनी से वेस्ट जो आता है यूरिन, वो ब्लैडर में स्टोर होता है। और यह उसके बाद सेमिनल वेसल, ये देख सकते हैं आप सेमिनल वेसल। और ये जो 3 ग्लैंड है, आप प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपोर्स ग्लैंड। उसके बाद इसके थ्रू उसके बाद जाता है यहाँ से यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में जो पेनिस से होते हुए ये आउट कर जाता है बाहर। और ये प्यूबिक बोन है, और ये है रेक्टम और अनस। अब एक एक करके इसको हम समझाते हैं। अभी पार्ट्स नाम तो जान गए। यह अब आपको हम बता रहे हैं। शुरू करते हैं टेस्टिस से, ठीक है। सबसे मेन होता है टेस्टिज। टेस्टिज ये देख सकते हैं, ठीक है। टेस्टिज ही मेल गेमेट बनाती है, मतलब स्पर्म भी कहते हैं या सेक्स सेल भी कहते हैं, यह मेल गेम्स भी कहते हैं। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला काम जो स्पर्म को प्रोडक्शन करती है, और दूसरा काम क्या करती है, मेल हार्मोन का प्रोडक्शन करती है। इसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। हमने अब जान लिया टेस्टिज के बारे में। टेस्टोस्टेरोन से ही पता चलता है कि मेल है, क्या चेंज होते हैं, ठीक है। जैसे कि आवाज़, वॉइस ब्रेक, और बियर्ड यानी दाढ़ी मूछ, ठीक है। और लड़कियों के तरफ अट्रैक्ट होना। अगर मान लिया जाए कि लड़के के पास टेस्टिज नहीं है तो टेस्टिज हार्मोन रिलीज नहीं होगा, तो लड़के का फ्यूचर डेवलपमेंट नहीं होगा। टेस्टिज कहाँ होती है? ह्यूमन बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती है। क्यों बाहर होती है? इसका रीज़न है कि बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर के रिक्वायरमेंट होती है स्पर्म के लिए। उसके बाद तो ठीक है। एपिडर्मिस का जो काम है वो स्टोर करता है, स्पर्म को स्टोर करता है, ठीक है। उसके बाद
डिलीवर होता है किसके थ्रू? भास डिफरेंस के थ्रू डिलीवर होता है। फिर वो रास्ते में एक क्रॉस होगा और उसके बाद सेमिनल वेसल और प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, सेमिनल वेसल और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये आप देख सकते हैं, सेमिनल वेसल और प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये तीनों ग्लैंड है, यह फ्लूइड रिलीज करता है क्योंकि इजी जो स्पर्म है वो इजी मूव हो, ठीक है। तीनों ग्लैंड के ऊपर एक ब्लैडर है, ठीक है। तो उसमें उसके यूरेटर के थ्रू यूरिन ब्लैडर में आता है और स्टोर करता है। ब्लैडर जो हमारा दिख रहा है जाने का रास्ता और स्पर्म और यूरिन मेल में एक ही रास्ता है जाने का, यूरेथ्रा से आउट होता है, बट फीमेल में ऐसा नहीं है, अलग अलग है। यह डिलीवर कहाँ होती है? जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है फीमेल बॉडी के अंदर। जो थोड़ा सा फीमेल और मेल का कंपेयर करें तो फीमेल भी सेक्स गेमर्स प्रोडक्ट करती है और मेल भी, ठीक है। लेकिन अंतर होता है कि फीमेल क्या करती है? सेक्स गेमेट को हम एक कहते हैं, ठीक है, और मेल के सेक्स गेमेट को स्पर्म कहते हैं। अब अंतर क्या होता है कि लड़की या फीमेल जब पैदाइश होती है तभी से उसके ओवरी में एग होते हैं, बट अंदर क्या होते हैं? तभी वह मैच्योर फॉर्म में नहीं होते हैं। एग्जाम्पल, गर्ल प्यूबर्टी के एज में तो एक मैच्योर हो जाता है, लेकिन जो मेल है उनमें पैदाइश के समय नहीं होता है। जब वह प्यूबर्टी के एज में तब उनका बॉडी स्पर्म बनाता है, शुरू करता है। थैंक यू वेरी मच।